हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए जानते हैं कि अगर किराएदार के द्वारा कोई किराएदारी वाला स्थान खाली नहीं किया जा रहा है और ऐसे में आप उसके पास जाते हैं कि वो स्थान खाली कर दे, तो उसके परिवारजनों के द्वारा आपको धमकी दी जाती है और वो मकान खाली करने से मना कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या आपके पास उपाय बचता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडो हेल्प अस। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसी स्थिति उन लोगों के सामने अक्सर आ जाती है जो लोग पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं या फिर ऐसे लोगों को मकान किराए पर दे देते हैं जो झगड़ेलू प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ऐसा एक मामला सामने आया था। तो उनके मामले में क्या था कि उन्होंने अपना पूरा मकान किराए पर दे दिया और उसके बाद वो व्यक्ति किराया समय पर देता रहा, लेकिन कुछ समय बाद उसने किराया देना बंद कर दिया। ऐसे में मकान मालिक वहां पर गए और उन्होंने कहा कि भैया ये हमारा आप मकान खाली कर दीजिए। तो व्यक्ति की पत्नी ने उनको धमकाया और कहा कि बार बार यहाँ पर आओगे तो तुम्हारे ऊपर रेप का झूठा मुकदमा कर देंगे। तो ऐसे में वो डर गए और काफी समय तक वहां नहीं गए और इधर उधर से वो कुछ करते रहे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो यहाँ पर आपको बता दें करना क्या है आपको। तो सबसे पहले अगर आपने कोई ऐसा मकान किराए पर उठा रखा है तो उसकी आपके पास किराएदारी अगर आपने बनवाई है तो वो आपके पास होनी चाहिए। मान लीजिए अगर आपने किराएदारी नहीं बनवाई है और वहां पर आप जाते हैं बार बार किराएदारी वाले स्थान को खाली कराने के लिए, तो आपको धमकी देते हैं कि आपको झूठे मुकदमों में फंसा देंगे। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको वहां की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग बना लेनी है। मान लीजिए वो आपको धमकी दे रहे हैं कि आपको झूठे केसेस में, रेप के केस में फंसा देंगे, तो आपको वहां पे कोशिश करिए कि वीडियो रिकॉर्डिंग बना लीजिए। साथ ही साथ में आप वहां पर एक दो गवाह तैयार कर लीजिए। उसके बाद आप पुलिस थाने जाकर के एप्लीकेशन दे सकते हैं, उनके ऊपर आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो आप एसपी को भी बाय पोस्ट भेज सकते हैं या आप स्वयं जाकर के उनसे मुलाकात कर सकते हैं। बता दें कि एक सवाल मुझसे पूछा गया था कि वो किराएदार से अपना मकान खाली कराना चाह रहे हैं लेकिन वो खाली नहीं कर रहा, तो क्या कोर्ट के अलावा भी कोई उनके पास ऑप्शन है जिससे वो किराएदार को बेदखल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये सारी चीजें यहीं पर आ जाती हैं। मान लीजिए कि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो आपको कोर्ट का ही सहारा लेना होगा। ऐसी स्थिति में अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो आपके पास कोर्ट का ही रास्ता बचता है, कोर्ट से ही बेदखली का मुकदमा करना होगा। तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसी स्थिति है, आपने कोई अपना मकान या कोई रूम या कोई गोदाम किराए पर दे रखा है और वो किराएदार खाली नहीं कर रहा है और आपके साथ ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो गई है, आप थाने में एप्लीकेशन दे सकते हैं, एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो आप एसपी को जाकर के एप्लीकेशन दे सकते हैं। साथ ही साथ में आपको न्यायालय से ही बेदखली का मुकदमा करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास और कोई भी रास्ता नहीं होता है। यहाँ पर एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, मान लीजिए अगर आपने कुछ लोगों को पैसे दे दिए कि चलो भैया उनको पैसे हम दे दे और उनसे जाकर के कहें कि उनको मारो पीटो और हमारा मकान खाली करवाओ, तो ऐसे में आपको बता दें कि आपके ऊपर उल्टा केसेस बन सकते हैं और आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए ऐसा अगर कोई माहौल है तो आप बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी ना करिए। आप कोर्ट के द्वारा मुकदमा करवाइए, एक अच्छे वकील से मिलिए और बेदखली का मुकदमा करवा सकते हैं। साथ ही साथ में आप उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।